जहां वलसाड में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में 8 से 9 फीट पानी दिखाई दे रहा है। घर, दुकानों और सड़कें पानी में डूब गई हैं। वापी में 24 घंटे में 16 इंच तक बारिश हुई है। 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। इधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभी भी जारी है। ये तस्वीर गुजरात के वलसाड से सामने आई है। जैसे कैसे यहाँ पर आप देखिए कि रेस्क्यू टीम के द्वारा लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है और ऐसे में हाहाकार मच गया है। बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं और अब ये कोशिश हो रही है कि जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं, वहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। 8 से 9 फीट तक पानी भर गया है कई इलाकों में, जिससे घर, दुकानें, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और सबसे ज्यादा असर वापी शहर में देखने को मिला है, जहां पिछले 24 घंटे में 16 इंच रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा लगातार बारिश के कारण कई रिहायशी इलाकों में लोग अपने घरों में फंस गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इधर जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी भारी बारिश आगे हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी आ गया है। ये दो तस्वीरें हालात बता रही हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर हैं। वलसाड की ये तस्वीर और सबसे ज्यादा वापी शहर, जहां पर हालात खराब। देखिए, पार्किंग का एरिया है। जब तस्वीर देख रहे हैं, पार्किंग का ये एरिया है जो ऐसा लग रहा है कि तालाब है यहाँ पर, और गाड़ियां यहाँ पर डूबी हुई हैं। कई ऐसी गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन अचानक से वहां पर बाढ़ के बाद ऐसे हालात बने कि गाड़ी पानियों में फंसी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों का रेस्क्यू इस वक्त हो रहा है। रस्सियों के सहारे देखिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्थिति है वो इस वक्त गंभीर देखने को मिल रही है। और वलसाड में जो हालात हैं, इसके बाद नुकसान देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों के घरों में पानी घुस जाने के बाद। शैलेंद्र त्रिवेदी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, क्या स्थिति इस वक्त है वलसाड की? जो हम देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हालात चिंताजनक हैं। किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है? अपडेट क्या है आज? सूरत, वलसाड और नवसारी में पिछले 2 दिनों से 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। वलसाड की बात करें तो वलसाड में वापी, उमरगाम, कपराड़ा, धर्मपुर जैसे इलाकों में 24 घंटे में 30 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। उसको लेके ही ये सब स्थिति अभी बन रही है। वापी की बात करें तो वापी में दमनगंगा नदी और आसपास के इलाकों में से दमनगंगा उफान पे है। वलसाड की बात करें तो वलसाड में औरंगा नदी उफान पे है। और पिछले 56 सालों में ऐसे ही बाढ़ नहीं आई है जैसी हालात पिछले कल पूरा दिन और रात को थी। लेकिन एक पूरे साउथ गुजरात के लिए, दक्षिण गुजरात के लिए राहत की बात यह है कि कल शाम से बारिश थोड़ी थमी है। बारिश अभी नहीं आ रही है। इसको लेके ही जो प्रशासन है वो भी राहत की सांस ले रहा है। और दूसरी तरफ कल शाम से ही डेप्यूटी सीएम हर्ष संघवी नवसारी और वलसाड पहुंचे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ में अभी आर्मी के जवानों की भी मदद ली जा रही है। पिछले 50-55 साल में ऐसी बाढ़ नहीं आई है, ऐसा स्थानिक लोगों का कहना है। वो उसको लेके ही अब कोस्ट गार्ड की भी मदद ली जा रही है। जो बंदे फंसे हुए, कहीं पानी में फंसे हुए गाँव में, जो 100 से ज्यादा गाँव अभी कांटेक्ट से बाहर है, वो सभी जगह पे अभी आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जी। और शैलेश, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि देखिए 55 सालों के बाद ऐसी स्थिति वहां पर देखने को मिली है, क्या वजह इसकी मानी जा रही कि इस साल हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं बाढ़ की वजह से?
जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और खास तौर पे जो अल्नीनो वाली इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ साउथ गुजरात में पिछले 2 दिन से दिखाई दे रही है। खास तौर पे जो कपराड़ा, धर्मपुर, उमरगाम जो इलाका है वहाँ ऑन एन एवरेज सीजन में 100 इंच से ज्यादा 100 इंच के आसपास बारिश होती ही है, लेकिन 24-48 घंटे में 50 इंच से ज्यादा बारिश हुई, उसको लेके ही ये स्थिति हुई है। हालांकि यहाँ के लोग ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ हर बार इतनी बारिश तो होती है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम में 24 घंटे में ज्यादा बारिश हुई उसको लेके ये परिस्थिति खड़ी हुई है जी। और क्योंकि देखिए जो आपने बताया बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो जिनका संपर्क भी अब तक नहीं हो पा रहा है, अब प्रशासन किस तरीके से वहां पर कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, कैसे लोगों तक मदद कैसे पहुंच रही है उन इलाकों में? 100 से ज्यादा गांव है जो संपर्क से दूर है। वहाँ अभी 2 दिन से कल का पूरा दिन जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो वहां संपर्क करने की कोशिश कर रही है, और उसके साथ में कल शाम से आर्मी और कोस्ट गार्ड की भी मदद ली जा रही है। यानी प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई और जो बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है, सब लोग सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा बात यह है कि यहाँ कल का दिन पूरा 24 घंटे बहुत ही कठिन गुजरा था, लेकिन कल रात से और अभी सुबह में वो थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं है, इस वजह से प्रशासन भी जल्दी से काम करवा रहा है जी। और मौसम विभाग क्या बता रहा है शैलेश, क्या आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है या फिर बारिश इसी तरीके से जारी रहेगी? नहीं, मौसम विभाग की जो चेतावनी है या फोरकास्ट है वो बहुत डरावना है। आगे के 7 दिन का जो फोरकास्ट आया है, कल रात को ही जो फोरकास्ट आया था, उसमें पूरे साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के जो तटीय इलाका है, समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यानी अभी आज का दिन अभी 2, 3, 4, 6 घंटे से बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग का जो कहना है वो अगले 7 दिन तक ऐसे ही बारिश रहेगी। ठीक है शैलेश, यानी कि आने वाले दिन गंभीर होंगे। मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिएगा। ये 6 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में हालात देखिए आप, लगातार वहां पर बारिश हो रही है, बारिश के बाद तबाही भी जारी है, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हिमाचल में हाई अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि बादल फटने की वजह से कई ऐसे जिले हैं जहां पर जबरदस्त स्थिति जो है बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। पालघर में भी जल प्रहार जो है जारी है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तालाब बन गई हैं। वलसाड में हाहाकार मचा हुआ है, जहां से हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। सड़कों पर देखिए जो गाड़ियां खड़ी हैं, पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं, वो किस तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। उफान पर गोदावरी नदी है, और ऐसे में उफनती नदियां इस वक्त लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ये घाघरा नदी की भी तस्वीर आप देख रही है। घाघरा नदी का भी रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से इस वक्त घाघरा नदी जो है वो बहती हुई दिखाई दे रही है, और चिंता की यही स्थिति है, क्योंकि अब जब नदियां उफान पर होती हैं तो आसपास के जो तटीय इलाके होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा खतरा देखने को मिलता है, और स्थिति इस वजह से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा लोगों पर इस वक्त संकट देखने को मिल रहा है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। और जैसा कि संवाददाता बता रहे थे शैलेश की, गुजरात में तो हालात इस कदर बद से बदतर हो गए हैं कि 55 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि हर साल बारिश होती है, बाढ़ भी वहां पर बाढ़ जैसे सिचुएशन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है ये 55 साल के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, आपने जो जानकारी दी कि देखिए मौसम विभाग अभी ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलने वाली है बारिश से, ऐसे में प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों के ऊपर संकट बहुत ज्यादा ना आए, और क्या तैयारियां ऐसे प्रशासन की आगे दिखाई दे रही है?
प्रशासन की अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में जो रेस्क्यू की प्रायोरिटी है, जो लोग बाढ़ में फंसे हैं या जो गांव में संपर्क नहीं हो रहा है वहां संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात और साउथ गुजरात प्रशासन की एक और चैलेंज वो भी है कि जो सूरत से होके बॉम्बे का जो नेशनल हाईवे 48, वहां नवसारी के चिखली, वलसाड, सभी जगह, वापी, उमरगाम, सभी जगहों पे जो पानी भर गया है, नेशनल हाईवे पे पानी आ गया है, वो पानी जल्द से जल्द निकले। और जो पिछले 24 घंटे से मुंबई के साथ जो पूरा रोड से संपर्क बंद है, वो जल्दी प्रस्तापित करने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 24 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल की गई थी या शॉर्ट टर्म की गई थी। रेलवे प्रशासन भी कल से पूरी मेहनत कर रहा है कि रेल व्यवहार पूर्ववत हो, लेकिन जो उमरगांव इलाका है, बिलीमोरा इलाका है, वहाँ ज्यादा पानी रेलवे ट्रैक पे आ गया था या रेलवे ट्रैक के आसपास की जमीन पे आ गया था। मैदानों जो थे, तालाब बन गए थे, उसको लेके प्रभावित हुई है सभी रेलवे और रोड की सभी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अभी प्रभावित है, वो पुनः स्थापित करने की कोशिश हो रही है। शैलेश, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, कितने जिले इस वक्त गुजरात में प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से? कल की पूरी बात करें तो नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात, वो सब करीबन 15 से 18 जिले में और करीबन 100 तहसील में बारिश से प्रभावित है। ठीक है शैलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, बारिश